तो बच्चों आज हम क्लास 10th में रचना के आधार पर वाक्य भेद जो सबसे पहला विषय है ग्रामर में उसको हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाक्य क्या होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का शब्द एक समूह होता है जो व्यवस्थित हो और ये पहली बात है कि सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, दूसरा वो व्यवस्थित हो और तीसरी बात कि पूर्ण आशय प्रकट करे। इस तरह से उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि रीमा स्कूल जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक सार्थक शब्दों का समूह है, व्यवस्थित है और पूर्ण आशय प्रकट कर सकता है। सार्थक शब्दों से आशय इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कुछ भी शब्द इस तरीके से लिखें कि क प च, इस तरह से ये शब्द तो है लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसलिए ये सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द होने के लिए जैसे इस प्रकार से स्कूल है, जाना है, ये सार्थक शब्द है, तो ये सही है। ठीक है। दूसरी बात कि व्यवस्थित होना चाहिए, तो व्यवस्थित होने के लिए भी जरूरी है कि शब्द सही क्रम में हो। अब अगर इसी वाक्य को इस तरीके से लिखेंगे कि रीमा जाती है स्कूल, तो इस स्थिति में भी ये ठीक नहीं माना जाएगा व्याकरण की दृष्टि से, तो ये व्यवस्थित नहीं है। और तो यहाँ भी क्लियर हुआ कि ये व्यवस्थित होना चाहिए। तीसरी बात कि पूर्ण आशय प्रकट करना चाहिए। ठीक है। तो पूर्ण आशय प्रकट करने के लिए जरूरी है कि उसमें कर्ता हो, क्रिया हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा वाक्य लिखे कि जाता है, ठीक है, ऐसा एक वाक्य लिख दिया हमने, ठीक है, को बताया, ऐसे, अब इसमें ये नहीं स्पष्ट हो रहा है किसको बताया, क्या बताया, ये सब इसमें नहीं है, इसलिए ये पूर्ण आशय नहीं प्रकट करते हैं। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाक्य का उदाहरण नहीं है। वाक्य का उदाहरण होने के लिए जरूरी है कि वो सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, दूसरा वो व्यवस्थित होना चाहिए और अंत में वो पूर्ण आशय प्रकट करना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम ये देखते हैं, ये जानने के बाद कि वाक्य क्या होता है, तो इसमें ये देखेंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। ये उद्देश्य और विधेय से मिलकर बनता है वाक्य। ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कर्ता क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि कर्ता क्या होता है, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। कर्ता वो सारे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को भी मिला के एक शब्द जो बनाया गया है उसे कहते हैं कर्ता। ठीक है। तो और कर्ता के साथ जब और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे राम करता है और तुम भी करता है। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम को अगर एक साथ कहना हो कि इनको क्या कहेंगे तो वो कर्ता कहेंगे। अब अगर इसी राम के साथ वीर या साहसी, मेहनती ये शब्द लगा देंगे राम के पहले, ठीक है, तब ये हो जाएगा कि मेहनती राम, साहसी राम। तो ऐसे शब्दों को मिला के इन्हें बोलते हैं उद्देश्य, क्योंकि इसमें कर्ता के साथ कुछ और भी चीजें जुड़ गई हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा उद्देश्य के साथ कुछ विशेषण शब्द लगा ही हो या कुछ और कर्ता के साथ कुछ और भी पूरक शब्द जुड़े हों, लेकिन
अगर जुड़ा है तो उसको उद्देश्य कहेंगे, ठीक है। नहीं भी जुड़ा है तो भी केवल राम को भी उद्देश्य हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जब उद्देश्य ये समझ में आ गया कि उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और कर्ता क्या है, संज्ञा सर्वनामी होता है। अब आते हैं विधेय पर, ठीक है। विधेय जो होता है वो क्रिया का परिवर्धित रूप है, यानी विस्तारित रूप है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले क्रिया जो भी वाक्य में जो काम होता रहता है, खेलना कूदना, ये सारी चीजें क्रिया कहलाती हैं, ठीक। अब उसी क्रिया में अगर उसका विस्तारित रूप है, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो इस स्थिति में राम ने, ये तो उद्देश्य है, और रावण को मारा ये जो है ये विधेय है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले से जानते हैं कि मारना ये क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया है। लेकिन इसके साथ रावण को ये जो भी जुड़ा है, यानी इसके साथ ये पूरक शब्द लगे या क्रिया का विस्तारित रूप है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला के विधेय कहेंगे, ठीक है। इसी तरह और भी जितने भी वाक्य हैं जिसमें उद्देश्य को छोड़ के जो कुछ भी बचता है वे विधेय कहलाते हैं, ठीक। तो आज आपने क्या क्या समझा कि वाक्य क्या होता है। वाक्य के बाद आपने कर्ता जाना, कर्ता से संबंधित आपने उद्देश्य और विधेय को जाना। विधेय क्या होता है, ये क्रिया का ही परिवर्धित रूप होता है, ये आपने जाना, ठीक है। अब अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा मूल विषय है रचना के आधार पर वाक्य पे, कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। उसमें सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो वो सब चीज़ें हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, उसमें मुख्य क्रिया क्या होती है, क्रियापद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।